तो सज्जनों हमें इसका महत्व समझना चाहिए। हम कहाँ हमारा जन्म हुआ है और कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। आज हम सब ने अपना स्वभाव बदल दिया महाराज। रोटी कपड़ा मकान के लिए हमने न जाने कितने पापों का बोझ अपने सर पर डाल दिया महाराज। वेद व्यास जी ने जब हम सबकी ये दृष्टि हम सब पर जब दृष्टि डाली तो मन अशांत हो गया महाराज। क्योंकि लोग अर्थ का अनर्थ करने वाले कलयुग में होने लगे। वेद को समझना कलयुग के लोगों के बस की बात नहीं थी। इसलिए वेद व्यास जी का मन अशांत हो गया। जब तक हम अपना कर्म पूरा ना कर ले तब तक हमारे मन कभी भी शांत नहीं हो सकता महाराज। इसलिए जिसका जो कर्तव्य है उसको उस कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वो उस कर्तव्य से च्युत हो गया तो वह अशांत रहेगा। एक पुरुष का धर्म है कि अपने गृहस्थ का पालन करे, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने भाई कुटुंब सबका ध्यान रखे, सबका यथा योग्य सम्मान करे महाराज। और जहां उससे त्रुटि हो गई उसका मन कहीं न कहीं अशांत हो जाएगा। तो वेद व्यास जी भी भगवान का साक्षात नारायण के ही अवतार हैं। इतना सब करने के बाद भी उनको कुछ और करना था, इसलिए मन उनका अभी भी अशांत था। जो ज्ञानी पुरुष है महाराज वो अपनी अशांति का कारण अपने अंदर ही ढूंढते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं वो अपने अशांति का कारण बाहर ढूंढते हैं कि इससे जो मुझे अशांति मिली, उससे जो मुझे अशांति मिली। वास्तव में अशांति हमारे अंदर है तो उसका उत्तर भी हमारे अंदर ही मिल जाता है। तो वेद व्यास जी के मन में परोपकार की भावना थी, और यदि जीव परोपकार की भावना से कोई भी कर्म करता है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने के लिए हमारे पास पहुंचते हैं महाराज। तो इतने में ही वेद व्यास जी का मुख लटका हुआ था तो नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए नारद जी का आगमन हो गया महाराज, जो ज्ञान के अवतार हैं। प्रकट हो गए। व्यास जी ने नारद जी का पूजन किया, गदगद वाणी से उनका आदर सत्कार किया। तब जाकर के नारद जी ने मुस्कुराते हुए वेद व्यास जी से पूछा कि पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर जी के वंशज वेद व्यास जी, आपका मुख इतना क्यों आज मुरझाया हुआ है महाराज? अरे संत ब्राह्मण और बड़े बड़े ऋषि मुनियों का तो दर्शन करने से मुरझाया हुआ मुख भी खिल उठता है, लेकिन आज आपका स्वयं मुख मुरझाया हुआ है महाराज, क्या बात है? व्यास जी ने आज सारी अपनी बातें बताई। कहा कि हे गुरुदेव नारद जी, मैं क्या बताऊं, मैंने एक वेद के 4 भाग करे, पंचम वेद महाभारत की रचना करी, उपनिषदों की रचना करी और 17 पुराण रच डाले महाराज। लेकिन मैं जब इन कलयुग के लोगों को देखता हूं ना तो मेरा मन अशांत हो जाता है, क्योंकि कलयुग के लोगों की बुद्धि खाने पीने सोने से अलावा, अपने परिवार के भरण पोषण से अलावा इनकी बुद्धि कहीं आगे जा ही नहीं सकती। इसलिए वेद के अर्थ को ये समझ नहीं पाएंगे, इन पुराणों के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे महाराज। इसलिए महाराज मैं क्या ऐसा लिखूं जिससे मेरा मन संतुष्ट हो जाए और इन कलयुग के लोगों का भी कल्याण हो जाए। नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, आपने वेद के भाग करे, उपनिषद पुराण रच डाले, लेकिन महाराज आपने उसमें खूब धर्म कर्म की बातें बताई, संसार की बातें बताई, जीना कैसा चाहिए ये सब बातें तो जरूर बताई। लेकिन महाराज हम संसार की चर्चा करेंगे तो मन हमेशा अशांत ही होगा, लेकिन हम भगवान के गुणानुवाद गाएंगे तो हमेशा मन प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा महाराज। तो जैसे उत्साह के साथ आपने धर्म और संसार की बातें करी हैं, इसी उत्साह और प्रेम के साथ आप महाराज भगवान के गुणानुवाद गाइए, भगवान के मधुर चरित्रों को गाइए। क्योंकि महाराज हे वेद व्यास जी, युग के प्रभाव से लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। चित्र विचित्र भाषा का प्रयोग हे वेद व्यास जी आपने बहुत अच्छी भाषा में
अनेक पुराण इत्यादि रच डाले, लेकिन भगवान की कथाओं को नहीं लिखा। भगवान से प्रीति न हो तो महाराज कलयुग के लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हे वेदव्यास जी, आज मैं जो ना ये आनंद में भगवान का कीर्तन करते हुए पूरी त्रिलोकी में भ्रमण करता हूँ, बिना रोक टोक के हमेशा आनंद के सागर में विचरण करता हूँ। हे वेदव्यास जी, ये मुझे भी संत कृपा से ही, भगवान की कथा की प्रेरणा से ही, उनके प्रेम से ही आज मैं देखो ऐसा दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया हूँ। वेदव्यास जी को जब विश्वास नहीं हुआ, तब नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया है। नारद जी अपने पूर्व जन्म के वृतांत को कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवेक्षता। अर्थात इस जीवन में ना जब तक संत कृपा ना हो, जब तक हमें सत्पुरुषों का सानिध्य ना मिले, तब तक हम इसी संसार रूपी कीचड़ में ही फंसे रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कीचड़ क्या है और वास्तव में सरोवर क्या है। इसलिए आज नारद जी वेदव्यास जी को समझा रहे, वेदव्यास जी संत कृपा से, भगवत प्रेम से, भगवान के गुणानुवादों से ही आज मैं ऐसा दिव्य महा नारद बन चुका हूं। अरे पूर्व जन्म में मैं तो एक दासी पुत्र था महाराज। मेरे पिताजी बचपन में ही मुझे छोड़ करके चले गए थे। मेरी माँ बेचारी विधवा का जीवन जी रही थी, उसके जीवन में कोई नहीं था, एक उसका पुत्र मैं था और मेरी माँ थी। हम दोनों वन में एक कुटिया बना करके रहने लगे। नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी, एक समय की बात है, हमारी कुटिया के पास में ही कुछ संत 4 महीने तक चातुर्मासा का अनुष्ठान करने के लिए वहां पर पधारे। और मेरी माँ की एक आदत बड़ी अच्छी थी, वो ब्राह्मणों और संतों का बड़ा सत्कार किया करती थी, उनकी बड़ी सेवा किया करती थी। इसलिए हे वेदव्यास जी, मेरी माँ उन संतों की सेवा करने लगी और वो संत नित्य मेरी माँ को सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं को सुनाने लगे। और मेरी माँ मुझे भी अपनी गोदी में बिठा करके सत्संग सुनने लगी। अन्य समय में उन संतों की सेवा कर दिया करती और संतों का बचा हुआ जो प्रसाद होता उसी से हम दोनों का जीवन चला करता था व्यास जी। और धीरे धीरे एक समय आया, 4 महीने कब व्यतीत हुए भगवान के संकीर्तन में, उनकी कथा में, पता ही नहीं चला महाराज। अब वो संत अपने गंतव्य की ओर जाने लगे, लेकिन उन संतों की कथा से नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी, मैं छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का बालक था, लेकिन मेरा मन भगवान के प्रति ऐसा लग चुका था, मुझे सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देते थे और मैं भगवान के लिए छटपटाने लगा कि कब मेरे प्रभु मुझे मिलेंगे। इसलिए जैसे वो संत जाने लगे तो हे वेदव्यास जी, मैं भी उन संतों के पीछे पीछे जाने लगा। तब उन संतों ने समझाया कि हे बेटा रामदास, तुम्हें अभी हमारे साथ नहीं आना है। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ की आशाएं तुम्हारे साथ जुड़ी हैं बेटा। इसलिए उस माँ ने तुम्हें कितने कष्टों से पाला है बेटा, 9 महीने तक तुम्हें अपने गर्भ में धारण करके कितने कष्ट से तुम्हें जन्म दिया है। और वो बेचारी तो पहले से ही वैधव्य जीवन जी रही है, एकमात्र तुम ही तो उसका सहारा हो बेटा। और जब तक हम अपना कर्तव्य पूरा ना कर ले तब तक हमें सन्यास धर्म में प्रवेश करने की भी आज्ञा शास्त्र नहीं देता महाराज। इसलिए कोई सोचे कि हम सन्यासी बन जाएं, ऐसे ही सन्यासी नहीं बन जाएगा, बनना उचित नहीं कहा जाता महाराज। क्योंकि जब तक हम अपने कर्तव्य का निर्वहन ना कर लें तब तक सन्यासी का जीवन उचित नहीं होता, पतन का भय रहता है। इसलिए आज उन संतों ने, नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, मुझे समझाया कि बेटा रामदास, तुम्हारी माँ ने कितने कष्ट से तुमको पाला है, इसलिए पहले माँ की खुशी के लिए तुम उनकी सेवा करो, तब जाकर के तुम्हें भक्ति रूपी दिव्य खुशी का जीवन तुम्हें प्राप्त होगा।
वास्तव में भक्ति तब मिलेगी तुम्हें जब तुम माँ की सेवा करोगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करोगे। इसलिए अपनी माँ की दुआ लेकर के आओ। इसलिए कुछ संतों ने बड़ा सुंदर भाव गाया है कि अपने माता पिता की जो सेवा करता है उनके जीवन में हमेशा खुशियां भरी रहती है महाराज। लेकिन जो माता पिता को छोड़ करके दुनिया में इधर उधर भटक रहा है, औरों की तो सेवा करता है लेकिन अपने माता पिता को जिन्होंने छोड़ दिया है, अपने घर परिवार का कर्तव्य जिन्होंने त्याग दिया है, ऐसे लोग कभी भी वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए किसी ने माँ के लिए बड़ा सुंदर भाव गाया है, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ। फिर जन्म देती है हम पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। दुख जो बच्चों को हो माँ पहचान जाएगी, दुख जो बच्चों को हो माँ पहचान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ तुम्हारी हमारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। बच्चों माँ को मना लो माँ मान जाएगी, बच्चों माँ को मना लो माँ मान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। बोझ बरसों तक तो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ। जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। बोझ बरसों तक तो उठाती है माँ, बोझ बरसों तक तो उठाती है माँ। जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी।
ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। इसलिए आज नारद जी वेद व्यास जी को समझा रहे हैं कि हे वेद व्यास जी, उन संतों ने मुझे माँ का महत्व समझाया। मैं तो सोच रहा था कि मैं वन में इन ऋषियों के साथ चला गया और वही भगवान का भजन अपनी माँ की सेवा में तत्पर हो गया। और उन संतों ने मुझे द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का मुझे दान कर दिया और कहा, बेटा रामदास, तुम माँ की सेवा करते रहो और हमेशा इस मंत्र का जाप करते रहना। और हर चीज की प्रतीक्षा करने से समय पर हमें सब चीज मिल जाती है। इसलिए बेटा, एक दिन तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे, इस मंत्र को जपते रहना। नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, मैं उसी द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जप करता रहा, माँ की सेवा भी करता रहा। और लेकिन मैं जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, मेरी माँ को मेरे विवाह की चिंताएं होने लगी। अब मैं तो बड़ा चिंतित हो गया कि हे भगवान, अभी तक तो मैं सोच रहा था कि माँ की सेवा करने के बाद एक दिन माँ पधार जाएंगी तो उसके बाद भगवान का भजन करूंगा। अब मेरी माँ मुझे विवाह के बंधन में बांधना चाहती है। यदि विवाह के बंधन में मैं बंध गया तो महाराज फिर तो वो धर्म पत्नी आएगी महाराज, फिर उसके पधारने का इंतजार मुझे करना पड़ेगा कि कब वो परलोक पधारे, कब मैं भगवान का भजन करूंगा, और तब तक तो मैं ही बूढ़ा हो चुका हूंगा। इसलिए हे प्रभु कृपा करो, कोई रास्ता दो प्रभु। मैं आपसे यही विनती करता हूं प्रभु कि आप ही मुझे कोई ऐसा मार्ग दीजिए जिससे मैं आपका भजन कर सकूं। नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, आज मुझे वो माँ भी बंधन लगने लगी। और इतने में ही प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। मेरी माँ गाय दूहने गाय के गोठ में जा रही थी, इतने में ही मेरी माँ का पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया और उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ का प्राणांत हो गया महाराज। अब मेरे अंदर से एक तरफ तो माँ का वो ममत्व मुझे याद आकर के मुझे पीड़ा दे रहा था, मुझे रोना आ रहा था, मुझे माँ की याद आ रही थी। लेकिन एक तरफ से मैं प्रसन्न था कि अब मेरी भक्ति में कोई बाधा नहीं करेगा। इसलिए एक आंख से मेरे गर्म आंसू निकल रहे थे व्यास जी, एक आंख से मेरे शीतल आंसू निकल रहे थे। मैंने अपने माँ का पूरा और दैहिक कर्म संपन्न कराया, उसका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि इस संसार में माता पिता का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। लेकिन नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, मुझे ये प्रसन्नता थी कि मेरी माँ ने जीवन भर संतों की सेवा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है। मेरी माँ ने हमेशा सत्संग का आसरा लिया है। इसलिए कोई सत्संगी व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है तो उसके लिए कभी रोना नहीं चाहिए महाराज, उसमें दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। अरे वो तो इस संसार सागर से मुक्त हो गया, वो तो भगवान को प्राप्त कर लिया। ये तो हमारा भ्रम है कि हमें लगता है कि संसार में सुख है, वास्तव में यहाँ सुख है ही कहाँ। इसलिए रोना तो ऐसे व्यक्ति के लिए चाहिए जिसने जीवन भर पाप किया हो महाराज, वो मर गया हो तो उसके लिए रोना चाहिए कि हे भगवान, इस पापी ने हमेशा पाप ही पाप कर्म किया, कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किया। इसलिए नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, मैं अंदर से बड़ा प्रसन्न था। माँ की दैहिक क्रिया संपन्न करके मैं घर से उसी ओर चल दिया जिस ओर वो संत गए हुए थे महाराज। अब तो मद मस्त चाल में मैं भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करते करते भयंकर जंगलों को पार करता हुआ महाराज मैं दिव्य सरोवर की छांव में गया महाराज। वहां एक वट वृक्ष था और मैंने उस सरोवर में स्नान किया, बहुत थक चुका था, और वट वृक्ष की छांव में बैठ करके मैंने भगवान के उसी द्वादशाक्षर मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया महाराज।
और धीरे धीरे भगवान की वो दिव्य झांकी मेरे अंदर मुझे दिखाई देने लगी। वो दिव्य भगवान का परम चैतन्य स्वरूप, वो रूप माधुरी का दर्शन मुझे हृदय में ही होने लगा। मैं आनंद सागर में गोता लगाने लगा महाराज। और उस आनंद सागर में गोता लगा ही रहा था, इतने में ही भगवान ने वो छवि को अंदर ध्यान कर दिया और आकाशवाणी हुई कि हे बेटा रामदास, अभी तुम्हारे कुछ पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे रह गए जिसके कारण तुम्हें अभी मैं नहीं मिल सकता, भगवान नहीं मिल सकते, इसलिए तुम भगवान की भक्ति करते रहो, तुम्हें अगले जन्म में अवश्य भगवान मिलेंगे। अविपक्व कषायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिनाम। और नारद जी कहते हैं उस आकाशवाणी को सुन करके मैं मुग्ध भाव से पुनः आंख बंद करके भगवान का भजन करता रहा महाराज। चिंतन करते करते कब मेरा जीवन व्यतीत हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और एक समय ऐसा आया कि प्रलय काल आने लगा, पूरी पृथ्वी जलमग्न होने लगी और उसी प्रलय में मैं भी भगवान की गोद में समा गया महाराज। पूरी प्रकृति परमात्मा की गोद में समा गई। और उसके बाद पुनः भगवान ने सृष्टि का सृजन किया। तो नारद जी कहते देखो हे वेदव्यास, आज मैं त्रिलोकी में भ्रमण करता हुआ, भगवान का संकीर्तन करता हुआ, आनंद सागर में गोता लगाता हुआ सबको भगवान से मिलाता हूं। जन्म मृत्यु का बंधन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। ये उन संतों की कृपा का ही फल है। उनके दिए हुए उस भगवान की कथा का जो आशीर्वाद था, वो जो प्रेम था, उसी के कारण आज मुझे भगवान मिले। इसलिए हे वेदव्यास जी, आपने बहुत कुछ लिखा लेकिन भगवान के चरित्रों को अभी नहीं लिखा। भगवान का जो प्रेम अवतार है, कृष्ण अवतार, उस प्रेम के विषय में आपने चर्चा नहीं करी महाराज। इसलिए आप भागवत जी का सृजन कीजिए और इसका विस्तार कीजिए और उसी से कलयुग के लोगों का कल्याण होगा। कलयुग की परम औषधि यही भागवत कथा रहेगी। अब तो महाराज वेदव्यास जी आनंदित हो गए, क्योंकि अभी तक वेदव्यास जी सोच रहे थे कि मैं लिख रहा हूं, लेकिन अब समझ में आ गया कि जो भगवान लिखाएंगे वही मैं लिखूंगा, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं महाराज। इसलिए कहते हैं सज्जनों, हमेशा अच्छे लोगों का संग करने से, संत लोगों का संग करने से जीवन में मंगल होता है। हमारा जो शोक है ना, वो हमेशा के लिए मिट जाता है। इसलिए तो संत बड़ा सुंदर भाव गाते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हो ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बोले सतगुरुदेव भगवान की संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। देखिए वास्तव में आपके जीवन में कोई आपके साथ संत जुड़े हों, किसी संत का आसरा आपने लिया है, तो महाराज वो आपको हमेशा पाप से बचाएंगे और आपसे कोई न कोई ऐसा पुण्य कर्म कराएंगे जो आपको भव बंधन से पार कर देगा। इसलिए संत कहते हैं, संतन संग करी पुण्य कमाई,
संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे वो तेरी बिगड़ी बनेगी। वो ध्रुव झुकी बन गई प्रहलाद झुकी बन गई। 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 हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी हरि बनेगी। बोल। कागा से तो ये हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तो ये हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ मोहन सा में बहुत दिन सोया। 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 जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी।